आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका वाटिका का पाठ नंबर 18। पाठ का नाम है अंधेर नगरी। ये पाठ माह दिसंबर में पढ़ाया जाना है। तो अगर आपका पिछला कोई पाठ छूट गया है या फिर पूरा नहीं हो पाया है तो प्लेलिस्ट में जाकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपका कोई पाठ मिस ना हो, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उन्हें भी अपना काम पूरा करने में मदद मिले। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। एकांकी का नाम अंधेर नगरी क्यों रखा गया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका, क्योंकि अंधेर नगरी अन्याय और मूर्खता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का उनके समानार्थी शब्दों से मिलान करें। तो इधर ये शब्द दिए गए हैं और ये समानार्थी शब्द, तो इनको मिलाना है। दान का मतलब क्या होता है? खैरात, नगन, शहर, राजा, शासक, प्राण, जीवन, पानी, नीर, स्वर्ग, सुरलोक। अगला प्रश्न हो जाएगा, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों से को संबंधित विशेषण के साथ जोड़िए। इधर संज्ञा दिया गया है, इधर विशेषण शब्द है, इनको संज्ञा शब्दों को संबंधित विशेषण से हमें जोड़ना है। तो जैसे ये महंत है, तो महंत का हो जाएगा न्यायप्रिय। राजा मोटा, मिठाई स्वादिष्ट, गठरी भारी, दीवार कमजोर, कोतवाल दुबला। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में ता प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे मानव है तो इसमें अंत में ता जोड़ना है, तो हो जाएगा मानवता। मानवता, पराधीन पराधीनता, स्वतंत्र स्वतंत्रता, जागरूक जागरूकता, बंधु बंधुता, कुशल कुशलता, एक एकता। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी के अतिरिक्त किसी एक रचना को पढ़िए और उसके विषय में लिखिए। तो भारत दुर्दशा नाटक में देश की बुरी दशा का चित्रण है। नीचे अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका को पढ़िए और वे वस्तुएं बाजार में जिस इकाई में मिलती हैं उनके सामने सही का निशान लेकर लगाइए। तो ये वस्तुएं हैं और ये इकाइयाँ दी गई हैं लीटर किलो नग। फिर इधर भी वस्तुएं हैं, फिर इकाई दी गई हैं लीटर किलो नग। तो देखते हैं, चावल को हम लीटर में तो नहीं तौलते, मापते हैं यानी कि, और किलो नग, तो इसमें से चावल हम किलो में मापते हैं। डीजल हम बाजार से लीटर में लाते हैं, आटा किलो में लाते हैं, केला नग यानी कि दर्जन में लेके आते हैं, पेट्रोल लीटर में, तेल लीटर, मिठाई किलो, पुस्तकें नग यानी कि दर्जन में लाते हैं, दूध लीटर में, साबुन नग में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो काहे धूमधाम, इसका अर्थ हो जाएगा बड़े उत्साह। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, हमारे गांव में 15 अगस्त बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। खा हो जाएगा आफत आना यानी कि मुसीबत आना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, अचानक आफत आ गई। गह अर्ज करना, अर्थ हो जाएगा इसका निवेदन करना। वाक्य प्रयोग, मैंने अपनी अर्ज रख दी। और ये घा हो जाएगा दुहाई देना यानी कि न्याय की गुहार लगाना। दुहाई देना यानी कि न्याय की गुहार लगाना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, वह न्याय के लिए दुहाई देने लगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए आप अपनी भाषा में और कौन कौन से शब्द प्रयोग करते हैं लिखिए। तो ये यहाँ पे उर्दू शब्द दिए गए हैं, इनकी स्थानीय भाषा में इनका कौन से शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये कसूर यानी कि गलती स्थानीय भाषा में, आफत उर्दू शब्द है, ये इसका हो जाएगा स्थानीय भाषा में मुसीबत, अर्ज विनती, हुक्म आदेश। तो पाठ 18 हमने पूरा कर लिया है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में पाठ नंबर 19 के साथ, किन्नौर देश की ओर। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें।